हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है और इसके जो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन है। दोस्तों, डिस्टिलेशन जो है वो बी फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स में एक टॉपिक है और प्लस ये डी फार्मेसी में भी एक टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में लगेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन के बारे में देखें तो पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिस्टिलेशन का क्या मतलब है। कि इफ़ वी हैव अ टू लिक्विड, कि अगर हमारे पास दो लिक्विड है, जैसे मैंने ये एक डायग्राम बनाई हुई है। तो यहाँ हमने एक ये फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में, राउंड क्योंकि ये गोल है तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें दो मिक्सचर है विच आर टू डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड्स हैं, जिसमें दो लिक्विड हैं और जो दोनों लिक्विड हैं उनका मेल्टिंग उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट है और हमें उन दोनों को सेपरेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। चलिए जानते हैं कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क करता है। तो इसमें लिखा है कि अगर हमारे पास दो लिक्विड मिक्सचर, टू डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड्स हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंट है और हमने उनको मिक्स किया हुआ है और हमें उनको सेपरेट करना है। कि अगर हमारे पास मिक्सचर है और हमें एक सिंगल लिक्विड चाहिए, मतलब कि हमें दोनों को सेपरेट करना है अकेले अकेले। जैसे हम एक एग्जांपल की बात बताएं तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे यहां पर लिखा है कि इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क अल्कोहल एंड द लिक्विड इज मिक्स्ड। कि भाई जैसे हमने ये बताया है कि यहाँ एक राउंड बॉटल फ्लास्क है तो यहाँ अल्कोहल भी है और साथ में वाटर भी है। ठीक है, तो अल्कोहल का जो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट है, किसमें अल्कोहल कितने टेम्परेचर में बॉयल होती है, वो है 60 डिग्री टेम्परेचर। वो मैंने आपको बता देता हूँ। ये 60 डिग्री टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना है हमें? हमने इसमें दोनों मिक्सचर को रख देना है, अल्कोहल को और वाटर को, और हमने अल्कोहल को सेपरेट करना है विच इज सेपरेटेड इन द रिसीवर एंड देयर इज अ कंडेंसर। यहाँ एक कंडेंसर भी है जो आप देख सकते हो। इसका काम क्या होता है मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ। कि जैसे अब दो लिक्विड है, अल्कोहल भी है और वाटर भी है। तो दोस्तों पहले 60 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। हमने अल्कोहल का टेम्परेचर मेंटेन कर लेना है कि भी मतलब कि जो 60 डिग्री टेम्परेचर हम बॉईल करेंगे इसको एट द 60 डिग्री टेम्परेचर पर। तो क्या होगा, जब ये अल्कोहल है ये आगे जब हीट होगा तो ये आगे वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो वेपर वाटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाटर का डिग्री है 100 डिग्री सेल्सियस, वो उसके बाद होगा अल्कोहल के बाद। तो पहले क्या होगा कि पहले अल्कोहल बॉईल करेगी तो अल्कोहल जो है जो लिक्विड फॉर्म में ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कंडेंसर है, इसका एक आउटलेट होता है एक इनलेट होता है। यहां से पानी हम छोड़ेंगे और यहां से पानी जो है आउटलेट मतलब कि यहां से जाएगा। तो कंडेंसर का दोस्तों काम क्या होता है कि इसने कूल करना है वाटर को। जो ये स्टीम होगी, ये अंदर स्टीम होगी, अंदर जो स्टीम जो अब ये जो वेपर जो लिक्विड था वो आगे कन्वर्ट हुआ इनटू अ वेपर। आगे कंडेंसर के साथ ये कंडेंस ने उसको कंडेंस मतलब उसको इकट्ठा कर दिया है, जो वेपर को था उसको ठंडा कर दिया है। और ठंडा करने के बाद यहाँ पर हमारा जो रिसीवर पे अल्कोहल सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यही डायग्राम है डिस्टिलेशन की। आप इसको एग्जाम में ड्रॉ भी कर सकते हो। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। कि इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है ये वाली, ये आप देख सकते हो। तो in a round bottom there is alcohol and the liquid mixed, and the liquid who have a boiling point द टेम्परेचर वी हीट द लिक्विड मिक्सचर। कहता है कि जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, हमें दोस्तों पता है कि भी अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री है। तो हम इसी के बॉइलिंग पॉइंट के इसी के बॉइलिंग पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम हीट करेंगे, मतलब हम 60 डिग्री पे ही बॉइल करेंगे। 60 डिग्री जब टेम्परेचर क्या है कि अल्कोहल जब 60 डिग्री कर देंगे उस टेम्परेचर पे जो अल्कोहल होगी मैंने आपको बता दिया वो ओवेपोरेट होगी। ओवेपोरेट होने के बाद वो कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर के बाद वो जाने के बाद आगे वहां जो वेपर है उनको कंडेंस कर देगी और फिर जो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगी। हमने यहाँ एक और चीज लिखी है, ये चीज आप ध्यान में रखें कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन इट गेट evaporated at the 100 but when heated in the RB flask at the 60 डिग्री इट विल ओनली बिकम वार्म। मतलब उन्होंने ये बताया है कि जब ये दोनों मिक्सचर पड़े होंगे फ्लास्क में तो अगर लिक्विड सिर्फ जो इवेपोरेट होगी वो होगी सिर्फ अल्कोहल।
जो पानी होगा वो गर्म होगा, उसके जो वेपर है वो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेपोरेट और यहाँ बॉयल ही 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे इसमें लिखा है कि एट द लास्ट अल्कोहल इज कलेक्टेड, के भी मैंने आपको बताया था कि जो अल्कोहल है यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, तो उसके साथ क्या है, पानी तो अल्कोहल ही कलेक्ट होगी, तो यहाँ पर फिर पानी जो है रिमेन इन द फ्लास्क में ही रह जाएगा। तो ये था डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा। तो आप इसकी डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने बता देना है कि भी हम कोई भी दो मिक्सचर हैं उनका अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए ये भी दोस्तों, ये सारा कुछ यहाँ आगे भी यही सेम ही लिखा हुआ है। आप चाहे ये लिख लें, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि भी सिर्फ बॉइलिंग, जो अल्कोहल को बॉयल करना है सिर्फ हमने 60 डिग्री पे, और जो पानी होगा वो सिर्फ उसके वेपर नहीं बनेंगे, उसके वो सिर्फ गर्म ही होगी। तो ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए ये तो था डिस्टिलेशन के बारे में। आगे हम दोस्तों एक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टाइप है, एक और टाइप ऑफ डिस्टिलेशन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। उसमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या है, देयर इज द नंबर ऑफ लिक्विड, के जिसमें बहुत ज्यादा अगर काफी नंबर ऑफ लिक्विड्स प्रेजेंट है यहाँ आरबीएफ फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क राउंड शेप में जो है, इसमें एक 2 नंबर मतलब 2 से ज्यादा अगर लिक्विड प्रेजेंट है हमारे आरबीएफ फ्लास्क में, तो हमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की हेल्प से उसको सेपरेट करना होगा, जो जितने भी लिक्विड्स हैं। चलिए ये इनकी डायग्राम है, आप इसको ड्रॉ कर लें ताकि पेपर में आप बना सकें। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूं ये कैसे प्रोसेस वर्क करेगा। इसमें लिखा है द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हीट द मिक्सचर, कि भी जितने भी जो लिक्विड होंगे, ये लिक्विड होंगे यहाँ होंगे सारे फ्लास्क में, तो ये आगे हम इनको हीट करेंगे। द मिक्सचर स्टार्ट बॉयल, के जो मिक्सचर हो जाएगा वो बॉयल होगा, ठीक है, और वेपर फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो वेपर है वो आगे कॉलम में जाएगा। कॉलम मतलब यहाँ पे यहाँ इनको डिस्टिलेटिंग कॉलम बोला गया है। ये फ्रैक्शन कॉलम है। यहाँ ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करेंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि जितने भी ये यहाँ पे जाके वेपोरेट होने के बाद ये एक डिस्टिलेशन कॉलम है जहां कंडेंस होंगे, अगर रिसीवर में रिसीव हो जाएंगे, यही यहाँ इधर बताया हुआ है। चलिए ये हम दोस्तों फ्रैक्शन डिस्टिलेशन अभी आपको इतना क्लियर में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा समझ लगेगा। एक हम क्रूड ऑयल की बात कर लेंगे कि ये सेपरेट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड और दोस्तों क्या होते हैं, ये हमें जमीन में मिलते हैं या फिर उसमें कह सकते हैं पानी में मिलते हैं। ये नंबर ऑफ इसमें कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये सेपरेट हम करते हैं इनको, और सेपरेशन ऑफ द केमिकल इन द लैब। चलिए मैं आपको इसको क्लियर में बता देता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का। चलिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में आपको सिर्फ इतना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में दोस्तों सिर्फ एक याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ एक फ्रैक्शनलेटेड कॉलम होता है, और जो ये फ्रैक्शनलेटेड कॉलम होता है यहाँ ये क्या करता है कि भी जिसमें मतलब कि यहाँ पर सेपरेशन होती है, मतलब यहाँ जो कह सकते हैं कि सेपरेशन होगी ऑफ अ डिफरेंट ऑयल, मतलब हमें जो ऑयल जो होगा ना, जो यहाँ पर मतलब कि अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कलेक्ट होगा जितना भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया है कि इसमें फ्रैक्शनलिटी कॉलम होगा, फ्लास्क होगा जहां मिक्सचर ऑफ क्रूड ऑयल होगा। पहले हम जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल दोस्तों एक अनप्रोसेस्ड ऑयल है। अनप्रोसेसिंग मतलब इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये ग्राउंड पे मिलता है, सी में भी मिल सकता है, ठीक है ना। ये एक वैल्यूएबल सोर्स है, क्योंकि जब तेल हमें मिलता है तो आगे उस तेल को हम बेचते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। हाई नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के भी वो जो क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल होता है दोस्तों जैसे क्रूड ड्रग्स होती हैं, जिसमें आपने सिर्फ ड्राइंग की होती है और सिर्फ आपने सुखाया होता है, और उसको और कुछ भी उसके साथ कोई प्रेसिंग नहीं होती, मतलब उसके साथ कोई भी और प्रोसेसिंग नहीं चलती, सिर्फ आपने उसको ड्राई किया होता है, सुखाया। जैसे आप अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात बता लूं, तो अगर मैं आपको हल्दी के बारे में बताऊं, टर्मरिक के बारे में, तो वो एक आप अगर पाउडर है, आपको मतलब एक बट मिलता है, आप उसको लेके उसको पीस लेते हैं। सिर्फ आप उसको एक तो सिर्फ उसको साइज सेपरेट कर लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं। तो ये एक तरह का क्रूड मतलब नेचुरल फॉर्म होगी, विदाउट उसमें और कोई प्रोसेस नहीं होएगा सुखाने और उसको तोड़ने में, साइज सेपरेशन में, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, कि जो हमें मतलब कि मिलता है हमें जमीन में से या ग्राउंड में से या
मतलब सी में से मिलता है, तो ये वैल्यूएबल सोर्स है। ये एक हाई नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं क्रूड ऑयल में, जो जिसमें मतलब कि रॉ फॉर्म में होता है। ऑयल इज द विस्कस, ये जो क्रूड ऑयल होगा जो आपको जमीन या मतलब पानी में से मिलेगा, ये एक ब्लैक कलर का विस्कस कलर का होगा, डार्क ब्लैक कलर का, जिसमें क्या होगा कि भी डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन सेपरेटेड के हमने अब जो ऑयल होगा ना उसमें से, उस क्रूड ऑयल में से डिफरेंट ऑयल एक्सट्रैक्ट करने हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे वो जो फ्रैक्शनलेटेड कॉलम मैंने आपको बताया था, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। फ्रैक्शनलेटेड कॉलम जो मैं पहले आपको स्ट्रक्चर में बताया था, तो वो दोस्तों इस प्रकार का होगा। ये ज्यादातर हम इसका नहीं यूज करते क्योंकि ये इंडस्ट्री में जैसे जिन्होंने क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन करनी हो, ठीक है, तो ये कहां पर होगा सारा, ये आपका फ्रैक्शनलेटेड कॉलम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां पर जो लिखा है, यहाँ फ्रैक्शनलेटेड कॉलम है। वो जो मैंने अभी आपको पीछे एक डायग्राम दिखाई है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये यहाँ वो जो पीछे है ना, पहले उस पे एक फ्लास्क होगी, आरबी फ्लास्क, तो ये फ्रैक्शनलेटेड कॉलम कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो क्या होता क्या है कि क्रूड ऑयल में जिस जो कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन उसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो उसमें काफी सारे जो हाइड्रोकार्बन होंगे ना, तो वो लिंक होंगे, मतलब जो हाइड्रोकार्बन है ये चेन होगी, वो लिंक होंगे, उनमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस होगी, मतलब आपस में वो जुड़े होंगे। मिक्सचर कुछ इस प्रकार का होगा कि भी ये ऐसे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन के एक कह सकते हो कि भी एक डिफरेंट चेन लेंथ होगी, तो वो किसके साथ जुड़े होंगे, वो इस तरह से जुड़े होंगे, बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जुड़े होंगे। तो दोस्तों अगर ये तो ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो ग्रेटर फोर्स चाहिए होगी, ग्रेटर एनर्जी चाहिए और ये ग्रेटर टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अगर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो इसको तोड़ना भी डिफिकल्ट होगा। अगर ये जो अब कह सकते हो ये जो चेन है, अगर इसमें ये ज्यादा हाइड्रोकार्बन होंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। चलिए यहां मैं बता देता हूं आपको कि जैसे हम एग्जांपल बताते हैं, यह एक कॉलम है, तो कॉलम क्या है, इसमें हमने बताया कि ये क्रूड ऑयल है, जो हमने क्रूड ऑयल इज पंप द कॉलम के भी हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे पंप करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ ऑयल है तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं, तो उसको पावर भी ज्यादा लगेगी, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी तोड़ने में। तो क्या है क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होगी, तो इसका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे हम बता सकते हैं कि बिटुमन जो है इज यूज टू द लेव और रोड। चलो ये यहाँ ऑयल है, हमने क्रूड ऑयल है, तो इसका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होगा। तो आगे आ जाएगा उस ऑयल में से, क्रूड ऑयल में से हम बिटुमन जिसका 350 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, तो इसको कलेक्ट कर लेंगे। आगे जो डीजल है उसको 250 एंड 300 में, 350 से ज्यादा होगा तो बिटुमन आएगा, और अगर 250 टू 350 होगा फिर डीजल को कलेक्ट करेंगे। और 160 और 250 के बीच में जो कैरोसिन हमारी कलेक्ट हो जाएगी। नेफ्था जो है वो 70 टू 160 में कलेक्ट होगी। पेट्रोल जो है उसमें 20 से 70 डिग्री, और गैस जो है लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो ये एक क्रूड ऑयल था हमने फ्रैक्शनलेटेड कॉलम में रख दिया, और जब हमने उसको हीट किया, पंप किया, तो हम उसके साथ हीट करने के साथ हमें ज्यादा मतलब एनर्जी लगेगी, ज्यादा पावर लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर लगेगी। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मतलब कि एनर्जी लगेगी, जो लाइटर होगी वो तो जल्दी कलेक्ट हो जाएगी गैस में, ठीक है ना। गैस दोस्तों ये है सोर्स ऑफ फ्यूल है। अब पेट्रोल भी एक फ्यूल सोर्स है, तो ये कार में यूज होता है। नेफ्था जो आगे और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है। कैरोसिन जैसे एयरक्राफ्ट में यूज होता है। डीजल्स भी हैं, डीजल की कार जिसमें भी हम डीजल डालते हैं। और बिटुमन जो है, जो हम एक जो रोड्स को हम ले करते हैं, कभी हम जो रोड्स बनाने में ये बिटुमन का, हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। मतलब कि एक सिंगल ऑयल से हम कितने सारे जो नंबर ऑफ ये कह सकते हैं कि केमिकल्स या ऑयल निकाल रहे हैं, ये विद द फ्रैक्शनलेटेड कॉलम से ही निकाल रहे हैं। तो ये फ्रैक्शनलेटेड कॉलम है, ये क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बिटुमन क्यों एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हाइड्रोकार्बन है बहुत ज्यादा, सो इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा है। ये एक लिक्विड का थोड़ा सा होगा, बाकी जो हो जितने भी होंगे उनका टेम्परेचर है वो हम
इसके साथ कलेक्ट कर लेंगे। फ्रैक्शनलेटेड का मतलब दोस्तों ये ध्यान में रखो कि फ्रैक्शन वाइज हमें मतलब जो भी है उसके हाइड्रोकार्बन में हमें अकॉर्डिंग टू जो ज़्यादा जिसमें हाइड्रोकार्बन इंटेंस होंगे उसमें ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, एनर्जी लगेगी, उसके साथ ये हमें कितने सारे जो है ऑयल कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि आप ये बता सकते हो कि एक क्रूड ऑयल में काफ़ी नंबर ऑफ ऑयल होते हैं और फ्रैक्शनलेटेड डिस्टिलेशन जो है हम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल की करते होंगे। ठीक है, यही तो आपको अब क्लियर हो गया होगा थोड़ा फ्रैक्शनलेटेड कॉलम का। एक दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टीम डिस्टिलेशन क्या होती है। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि स्टीमुलेशन जब क्या होता है कि इसमें हम एक बॉयलर, ये इसकी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ एक बॉयलर होता है, इसको हम वाटर है, वाटर को हीट करेंगे, स्टीम बनेगी दोस्तों, ये आगे यहाँ प्लांट मटीरियल रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टीम डिस्टिलेशन है ये हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमने पेपरमेंट ऑयल, वोलाटाइल ऑयल जो होते हैं, पेपरमेंट और द यूकेलिप्टस। वोलाटाइल ऑयल वो होते हैं जो वेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में। पेपरमेंट एक फ्लेवरिंग ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल सफेदे का जो तेल है, पूतने का, यह तेल फ्लेवरिंग है और उसको पेपरमेंट कहते हैं। यूकेलिप्टस जो है सफेदे का तेल है, ये हमें टूथ जब दर्द होती है दांत में तो उसको यूज करते हैं। मतलब कि इसके भी फार्मास्यूटिकल एक्शंस हैं हर ऑयल के। जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो वेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में। ये हम बॉयलर है, यहाँ हम बॉयल कर रहे हैं, तो यहाँ हम जब हम स्टीम देते हैं जो वाटर जो है वो स्टीम बनती है। तो उसके बाद यहाँ ये चलिए इसमें लिखा है द बॉयलर हैविंग द वाटर विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टीम। जो वाटर है वो आगे स्टीम प्रोड्यूस करेगी एंड स्टीम इज पास थ्रू द पोर। ये जो स्टीम आएगी यहाँ एक परकुलेटेड कह सकते हो आप प्लांट मटेरियल होगा। जो परकुलेटेड प्लांट मटेरियल मतलब यहाँ होल्स होंगे, यहाँ जो पोर्स होंगे, पोर्स मतलब पोर्स कह लो या होल कह लो, आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पोर्स हैं जहां पर प्लांट मटेरियल होगा। यहाँ जब स्टीम जो जाएगी वो प्लांट मटेरियल में जाएगी और प्लांट सेल के अंदर जाके उनको पेनिट्रेट करेगी और पेनिट्रेट के साथ जो जहां सेल्स के अंदर ही उसके जो वोलाटाइल सेल्स होंगे उनको पेनिट्रेट, जब स्टीम जो है ना वो स्टीम साथ में वोलाटाइल ऑयल को भी साथ ही अपने लेके चलेगी, मतलब स्टीम प्लस वोलाटाइल भी होगी। मतलब कि ये प्लांट मटेरियल होगा और प्लांट मटेरियल मतलब कि एक प्लांट सेल्स होंगे उनके अंदर वोलाटाइल होगा और स्टीम जो है जब जाएगी यहाँ से पेनिट्रेट करेगी उस सेल को और अपने साथ ही वोलाटाइल ऑयल को भी साथ ही साथ ले जाएगी और यहाँ पर हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो वोलाटाइल ऑयल है वो लाइटर देन वाटर है, सो वोलाटाइल ऑयल यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और जो वाटर जो है जो पहले हम कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो लाइटर है देन वोलाटाइल ऑयल से, और वोलाटाइल ऑयल जो हैवियर है देन वाटर उसको हम ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो दिस इज द स्टीम डिस्टिलेशन इन विच द वाटर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द स्टीम। सो स्टीम के बाद फ्रैक्शन भी हो गई है, हमने ये भी पढ़ लिया सिंपल डिस्टिलेशन। एक डिस्टिलेशन और है ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बारे। एक है द स्टीम ये वैक्यूम डिस्टिलेशन। इस डिस्टिलेशन का मतलब है कि द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। ये दोस्तों हम उनके लिए तब यूज करते हैं ये डिस्टिलेशन। ये इनकी डायग्राम है, ये ऐसी इसकी डायग्राम है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का मतलब है द प्रोसेस इज यूज्ड इफ द लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू डिकम्पोज नियर द, मतलब कोई भी ऐसा लिक्विड जो डिकम्पोज हो जाता है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट नियर उसके बॉइलिंग पॉइंट के पास। मतलब कि जब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे हमारे पास ये एक फ्लास्क है, जो ग्लिसरॉल इसमें अगर हमने डाला हो, ग्लिसरॉल डाल देते हैं जो कि 563 डिग्री में केल्विन टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। बट अंडर रिड्यूस इसका प्रेशर रिड्यूस करने के साथ ये अपने बॉइलिंग पॉइंट जितना है इसका उससे पहले ही रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि जितना उसका 563 में उसने बॉयल होना था वो जब हम उसका प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं तो वो 453 में ही पहले उसमें ही वो क्या कहते हैं बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये एक डायग्राम की बात थोड़ी देख लेते हैं कि ये एक मतलब फ्लास्क है, इसमें ग्लिसरॉल है, इस ये 563 में डिकम्पोज होता था। तो अब हमने इसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ ये एक मोनोमीटर लगा हुआ है, तो इससे प्रेशर रिड्यूस करने से ये 453 में ही बॉयल 453 केल्विन टेम्परेचर में ही बॉयल हो जाएगा और डिकम्पोजन जो है उससे पहले ही ये बॉयल हो जाएगा और हम उसे कलेक्ट कर लेंगे जैसे इन्होंने बताया है। मतलब ये सिर्फ जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर उन पे की जाती है, दो लिक्विड जिनकी
टेंडेंसी जो कि क्षमता है कि वो डीकम्पोज हो जाते हैं जब उनका बॉइलिंग पॉइंट आने वाला होता है, मतलब जब भी उनका बॉइलिंग पॉइंट, जब वो उनका बॉइलिंग पॉइंट में वो डीकम्पोज हो जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हमें उसको प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है ताकि वो कम टेम्परेचर पे ही वो हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ कि ये जो एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ यहाँ मतलब ये थर्मामीटर लगा है साइड नेक पे यहाँ, और क्या बताया हुआ उसका, और ये फ्लास्क है, यहाँ हीट कर रहे हैं, यहाँ से जो आगे हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये आगे यहाँ पर कंडेंसर पे जाएगी, तो आगे जब प्रेशर जहाँ रिड्यूस होता है तो इससे पहले ही ये हम इसको कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने प्रेशर जो है रिड्यूस कर दिया है। और जब इसका डीकम्पोजन का टेम्परेचर आएगा, ये डीकम्पोज होगी 563 पे, पर हम इसका प्रेशर रिड्यूस कर देंगे और उससे पहले ही इसको रिमूव कर लेंगे कि भी अगर ये टूटने से पहले ही हम इसको जब प्रेशर रिड्यूस कम करने के साथ इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये था सारा डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, ये डायग्राम के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि यहाँ रिसीवर है, जो यहाँ पर हम इसको जो कह सकते हो कि डिस्टिल्ड जो हम इसको डिस्टिलेशन इसकी कर लेंगे। ठीक है, इसकी डिस्टिलेशन करेंगे डीकम्पोज होने से पहले। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर उन पे ही किया जाता है जो डीकम्पोज हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हम इसलिए प्रेशर पर एक पंप लगा देते हैं यहाँ पे, तो उसके साथ क्या होता है कि जब प्रेशर उसके पंप जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देता है और हम उसको डीकम्पोजन से पहले ही कलेक्ट कर लेते थे। तो आप इसके डायग्राम को देख लें, आप इसको ड्रॉ कर लें। चलिए, ये तो था आज का हमारा डिस्टिलेशन का टॉपिक। आप मेरे को बताएं कि आपको मैंने ये डिस्टिलेशन कैसे, कितनी अच्छी आपको लगी है। तो आप जितनी भी ये 3-4 टाइप की डिस्टिलेशन बताइए, आप मेरे को बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।